दुनिया भर में बहुत से लोग वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें यह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हालांकि अमेरिकी लेखक ग्रांट सबाचियर के विचारों के अनुसार आप बहुत कम उम्र में ही स्वयं से काम करके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में अपनी यात्रा की विविध चरणों के बारे में बताया है, जिनका अनुसरण करके आप भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उन 7 अलग अलग चरणों के बारे में जानते हैं। क्लैरिटी। दुनिया के अधिकांश लोग बिना किसी योजना के अपने नौकरी या काम में लगे रहते हैं और उनकी कमाई को बिना सोचे समझे बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं। वे अपने पैसों को निवेश या बचत करने की सोच तक नहीं करते हैं। वास्तव में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपनी जीवन शैली को कैसे संभालना होगा। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शुरुआत से ही स्पष्ट होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उन्हें कितनी धन की आवश्यकता होगी। यानी आपको रिटायरमेंट के लिए एक निश्चित राशि तय करनी होगी जो आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना सके। और इस नंबर को आसानी से पता करने के लिए आपको अपने सालाना खर्च का 25 गुना करना होगा। यानी अगर आप सालाना 5 लाख खर्च करते हैं तो इस राशि को 25 गुना करके आपकी वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। यद्यपि यह राशि हर व्यक्ति की स्थिति और रिटायरमेंट की आयु के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राशि शुरुआत से ही स्पष्ट होनी चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना पैसा कमाने लगते हैं कि आपको रोजमर्रा के खर्चों के बारे में सोचने का आवश्यकता नहीं पड़ती, तब आप अपने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का अलग कदम उठा सकते हैं। इस कदम में आपको अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को पहचानना होगा। आपका टोटल नेटवर्थ क्या है, आपकी वर्तमान आय क्या है, आपके महीने के खर्च कितने हैं, आपकी बचत कितनी है और आपके निवेश से कितने रिटर्न मिल रहे हैं। आपको इन सभी चीजों का समय समय पर लेखा जोखा रखना चाहिए। इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको अभी और कितना समय और मेहनत लगाना होगा। यही वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुँचने का अलग कदम है। ब्रीदिंग रूम। जब आप अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को पहचानते हैं और यह पता चल जाता है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी और कितना समय और मेहनत लगाना होगा, तब आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अलग कदम उठा सकते हैं। इस चरण में आपको मासिक वेतन से सर्वाधिकतम उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप अपनी संपत्ति और निवेशों से इतने आय प्राप्त करने लगते हैं कि यदि आपकी वेतन रुक जाए तो भी आप इस दूसरी आय से आराम से अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं। बुनियादी रूप से इस चरण में आपको अपने खर्चों की लेखा जोखा रखना और उन पर नियंत्रण रखना होता है। आपको किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचना चाहिए कि यह खरीदना आपके लिए कितना आवश्यक है और यह चीज आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण होगी। इन सभी विचारों के बाद ही आपको किसी भी वस्तु की खरीदी का निर्णय लेना चाहिए। यही आपको सही अंदाज देता है कि आपको अपनी मेहनत की कमाई का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं। इसके बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी। जब आप इस चरण में पहुंचते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आपकी आय आपके खर्चों से काफी अधिक हो जाती है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे जमा होते हैं कि वह अपनी आय रुक जाने के बाद भी 6 महीने तक आराम से जी सकता है, तो उसे वित्तीय रूप से स्थिर कहा जाता है और वो व्यक्ति अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुका होता है। इस चरण में पहुंचने के बाद आपका अगला कदम सेविंग्स करना होता है। वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि हमें छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने की बजाय घर, परिवहन और खाना, इन तीनों क्षेत्रों में ही सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़े खर्चों में से होती है और इन तीनों के खर्च को कम करके हम अपनी आय का 20% बचत कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आप अपनी आय के 2 साल तक बंद हो जाने के बावजूद भी आराम से जी सकते हैं, तो आप वित्तीय रूप से सुसंगत बन जाते हैं। इस चरण में पहुंचने के बाद लेखक कहते हैं कि आपको अपना पूरा ध्यान उस पूर्ण सामयिक काम पर लगाना चाहिए जिससे आपकी मुख्य आय प्राप्त होती है। यह काम आपकी नौकरी या व्यापार हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि अपनी आय को और कैसे बढ़ाया जा सके।
यह लेखक यह भी कहते हैं कि आपको अपना पूर्ण सामयिक काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको अपने साइड व्यवसाय से और बेहतर परिणाम नहीं मिलते। फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप इस चरण में पहुंचते हैं तो आप चाहे तो किसी काम के बिना ही आराम से जी सकते हैं। इस चरण में पहुंचने के बाद आपको पहले की तरह कोई नौकरी या व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अपने पहले की हुई मेहनत के निवेश से अच्छी आय प्राप्त करते रहते हैं। हालांकि इस चरण में पहुंचने के लिए आपको एंटरप्राइजेस माइंडसेट को विकसित करना होगा। वास्तव में आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जो आपके नए विचारों के माध्यम से पैसा कमाने और बचत करने के नए आइडिया प्रदान कर सके। इससे आप अपनी बचत और आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लेखक कहते हैं कि हमें इस चरण में पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा बचत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आय को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एबिडेंट वेल्थ। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने समय के बजाय पैसों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तभी आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस अंतिम चरण में आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपकी आवश्यकताओं से कई गुना अधिक पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपने दैनिक या मासिक खर्चों को बढ़ा सकते हैं। बिना किसी चिंता के कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो आप इस चरण में पहुंचने के बाद आरामदायक जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इस चरण तक आप तभी पहुंच सकेंगे जब आप शुरुआत से ही निवेश करना शुरू कर दें, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक खुद यह कहते हैं कि वित्तीय संपन्नता प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें जितनी जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये थे वो 7 अलग अलग चरण जिनका पालन करके हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष। वित्तीय स्वतंत्रता पुस्तक हमें यह सिखाती है कि धन की व्यय को नियंत्रित करने और संग्रह करने के माध्यम से हम अपने जीवन में स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। इस पुस्तक में बताए गए 7 चरण हमें ये समझाते हैं कि सीमित खर्चे, निवेश, साइड बिजनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग और विचार शक्ति का संचय कैसे करके हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक ने हमें यह समझाया है कि आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी, सुरक्षित और आनंदमय बना सकते हैं। यह एक मार्गदर्शक पुस्तक है जो हमें आर्थिक मुक्ति के प्रतीक पथ पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। आशा करती हूँ कि यह पुस्तक सारांश आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।